पहला विश्व युद्ध एक नजर। 20वीं सदी उम्मीद और तरक्की के साथ शुरू हुई, लेकिन ये सदी एक भयानक युद्ध की गवाह भी बनी। पहला विश्व युद्ध। ये युद्ध 1914 से 1918 तक चला और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लाखों लोग मारे गए, साम्राज्य खत्म हो गए और दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर गई। लेकिन ये युद्ध शुरू कैसे हुआ? इसके पीछे कौन से कारण थे? युद्ध के बीच MAIN। पहले विश्व युद्ध के कारणों को समझने के लिए हमें मेन को समझना होगा। यह एक संक्षिप्त रूप है जो 4 प्रमुख कारणों को दर्शाता है। यह एक छोटा सा शब्द है जो युद्ध के 4 मुख्य कारणों को दर्शाता है: मिलिटरिज्म, अलायंसेस, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म। इन चारों तत्वों ने मिलकर एक विस्फोटक स्थिति पैदा की जिसने अंततः विश्व युद्ध की चिंगारी को भड़काया। मिलिटरिज्म मतलब है सेना और युद्ध की तैयारी पर जोर। यह केवल सेना की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं था, बल्कि हथियारों और युद्ध तकनीकों के विकास पर भी जोर दिया गया। उस समय यूरोप के देश अपनी सेनाओं को बढ़ा रहे थे और हथियारों की होड़ में लगे हुए थे। हर देश अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए नए नए हथियार और तकनीकें विकसित कर रहा था। यह एक प्रकार की हथियारों की दौड़ थी जिसमें हर देश दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। अलायंसेस मतलब है देशों के बीच सैन्य समझौते। ये समझौते देशों को एक दूसरे की मदद करने के लिए बाध्य करते थे, खासकर युद्ध की स्थिति में। पहले विश्व युद्ध से पहले यूरोप में गठबंधन की एक पेचीदा व्यवस्था थी। ये गठबंधन 2 मुख्य समूहों में बंटे हुए थे: ट्रिपल एंटेंट और ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल एंटेंट में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन शामिल थे, जबकि ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल थे। इंपीरियलिज्म मतलब है दूसरे देशों पर कब्जा करना और उनका शोषण करना। ये केवल भूमि पर कब्जा करने तक सीमित नहीं था, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण भी शामिल था। यूरोपीय ताकतें दुनिया भर में उपनिवेश बनाने की होड़ में लगी हुई थीं। अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों पर यूरोपीय देशों का कब्जा था और वे इन क्षेत्रों के संसाधनों का शोषण कर रहे थे। यह उपनिवेशवाद देशों के बीच तनाव का एक बड़ा कारण था। नेशनलिज्म मतलब है अपने देश के प्रति प्यार और समर्पण। यह भावना लोगों को अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए प्रेरित करती थी। यह भावना उस समय यूरोप में बहुत मजबूत थी। हर देश अपने को सबसे श्रेष्ठ मानता था और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, और देशों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही थी। यह राष्ट्रवाद ही था जिसने लोगों को युद्ध के लिए तैयार किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनका देश सही है और बाकी सभी गलत। इस प्रकार मैसाचुसेट्स आयन के ये 4 तत्व, मिलिटरिज्म, अलायंसेस, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म, मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे थे जो अंततः पहले विश्व युद्ध की ओर ले गई। चिंगारी आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की साराजेवो में हत्या कर दी गई। हत्यारा एक सर्बियाई राष्ट्रवादी था। इस घटना ने ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच तनाव बढ़ा दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को एक चेतावनी दी जिसे सर्बिया पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं था। गठबंधन प्रणाली के कारण जल्द ही दूसरे यूरोपीय देश भी इस झगड़े में शामिल हो गए। खाई में जीवन और मौत। पहला विश्व युद्ध ज्यादातर यूरोप में 2 मोर्चों पर लड़ा गया: पश्चिमी मोर्चा और पूर्वी मोर्चा। पश्चिमी मोर्चे पर जर्मनी और फ्रांस के बीच एक लंबी और खूनी लड़ाई छिड़ गई। दोनों सेनाओं ने खुद को खाइयों में बंद कर लिया और महीनों तक एक दूसरे पर हमला करते रहे। खाइयों में जीवन मुश्किल और खतरनाक था। सैनिकों को बीमारी, ठंड और दुश्मन के हमलों का सामना करना पड़ता था। -- एक विश्व युद्ध हालांकि मुख्य लड़ाई यूरोप में लड़ी गई थी, लेकिन पहला विश्व युद्ध असल में एक वैश्विक संघर्ष था। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। यूरोप के विभिन्न मोर्चों पर लड़ी गई लड़ाइयों ने न केवल सैनिकों बल्कि आम नागरिकों को भी प्रभावित किया। दुनिया भर के देशों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया, या तो सीधे तौर पर या फिर किसी और के जरिए। इस युद्ध में शामिल देशों की संख्या और उनके योगदान ने इसे एक सच्चे वैश्विक संघर्ष में बदल दिया। ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशों जैसे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने युद्ध में बहुत बड़ा योगदान दिया। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों ने यूरोप के विभिन्न मोर्चों पर अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया। उनकी वीरता और बलिदान ने युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया।
अमेरिका ने शुरुआत में अलग रहने की कोशिश की, लेकिन 1917 में वो मित्र राष्ट्रों का साथ देने युद्ध में कूद पड़ा। अमेरिकी सैनिकों के आगमन ने युद्ध के समीकरण को बदल दिया। उनकी ताजगी और संसाधनों ने मित्र राष्ट्रों को नई ऊर्जा दी और अंततः युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया। इस प्रकार पहला विश्व युद्ध एक ऐसा संघर्ष था जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। वर्साई की संधि और युद्ध का अंत। यह संधि प्रथम विश्व युद्ध के अंत का प्रतीक थी, जिसने दुनिया को एक नए युग में प्रवेश कराया। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई को समाप्त करने के लिए किया गया था। पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया था। सैनिक अपने घर लौट रहे थे और दुनिया भर में लोग इस युद्ध के अंत का जश्न मना रहे थे। लेकिन युद्ध की कीमत बहुत भारी थी। युद्ध के दौरान हुए विनाश ने कई देशों को तबाह कर दिया था। लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोग मारे गए थे और इससे भी अधिक लोग घायल हुए थे। यह मानवता के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी और लाखों लोग घायल हुए थे। युद्ध के बाद इन घायल सैनिकों को पुनर्वास की आवश्यकता थी और उनके परिवारों को भी इस त्रासदी का सामना करना पड़ा। यूरोप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बर्बाद हो गया था। कई शहरों को पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी और अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करना एक बड़ी चुनौती थी। 1919 में जीतने वाले देशों ने फ्रांस के वर्साई में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में दुनिया के प्रमुख नेता शामिल हुए थे। इस सम्मेलन का मकसद था युद्ध के बाद की दुनिया के लिए एक नई व्यवस्था बनाना। नेताओं ने मिलकर एक ऐसी संधि तैयार की जो भविष्य में शांति सुनिश्चित कर सके। वर्साई की संधि, जो इस सम्मेलन का नतीजा थी, ने जर्मनी पर बहुत सख्त शर्तें थोप दी। इस संधि ने जर्मनी को आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर कर दिया। जर्मनी को युद्ध की सजा स्वीकार करनी पड़ी, भारी जुर्माना भरना पड़ा और अपनी सेना को सीमित करना पड़ा। यह शर्तें जर्मनी के लिए बहुत कठिन थीं और अपनी सेना को सीमित करना पड़ा। जर्मनी को अपने सैन्य बल को बहुत कम करना पड़ा और उसे भारी आर्थिक जुर्माना भी भरना पड़ा। इस संधि ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। जर्मनी में इस संधि के खिलाफ बहुत विरोध हुआ। जर्मन नागरिकों ने इसे अपमानजनक और अनुचित माना। इस संधि ने जर्मनी में आर्थिक कठिनाइयों को और बढ़ा दिया। इस आर्थिक संकट और अपमान ने जर्मनी में राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। कई नए राजनीतिक आंदोलन उभरे, जिनमें से एक था नाजी पार्टी, जिसने बाद में जर्मनी की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्साई की संधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न असंतोष और अस्थिरता ने द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी। हिटलर और नाजी पार्टी ने इस असंतोष का फायदा उठाया और जर्मनी को एक और विनाशकारी युद्ध की ओर ले गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने वर्साई की संधि से सीखे गए सबक को ध्यान में रखते हुए एक नई विश्व व्यवस्था बनाने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ ताकि भविष्य में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आज यूरोप ने उन विनाशकारी युद्धों से उभरकर एक नई पहचान बनाई है। यूरोपीय संघ जैसे संगठनों ने महाद्वीप में शांति और सहयोग को बढ़ावा दिया है। वर्साई की संधि और उसके परिणाम स्वरूप हुए घटनाक्रम हमें यह सिखाते हैं कि शांति और सहयोग ही स्थायी समाधान है। हमें इतिहास से सीखकर एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध का स्थायी प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने यूरोप के नक्शे को ही बदल डाला, नए देश बना दिए और पुराने साम्राज्यों का अंत कर दिया। इसने साम्यवाद को बढ़ावा दिया, जिसने रूस में क्रांति की और आगे चलकर शीत युद्ध का कारण बना। इसने मध्य पूर्व में नई समस्याएं पैदा की, जो आज भी हमें परेशान करती हैं। अतीत से सीख भविष्य बनाएं। पहला विश्व युद्ध एक दुखद याद दिलाता है कि राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और कूटनीतिक नाकामयाबियां कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। ये समझना जरूरी है कि यह युद्ध कैसे शुरू हुआ और इसके क्या नतीजे हुए, ताकि हम भविष्य में ऐसी गलतियां करने से बच सकें। आइए इतिहास को जानें। ये निबंध पहले विश्व युद्ध की एक झलक है। इस विषय के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपको बढ़ावा देती हूँ कि आप इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के बारे में और पढ़ें और समझें।